दोस्तों राम राम। अभी पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाई थी कि एक पत्नी को उसके पति ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था और घर वालों ने कि वो उसके पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता था। और उस कहानी में आगे ये था कि पति हालांकि कुछ संरक्षण दिया कुछ समय, उसके बाद वो भी पत्नी को अपने से अलग कर दिया और वो पत्नी एक वृद्धाश्रम में केयरटेकर के रूप में काम कर रही थी। और इस बीच में पति ने दूसरी शादी कर ली थी। तो उसी आश्रम में ये पति महाशय बहुत लंबे समय के वर्षों के अंतराल में पहुँचे और इनकी नई पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुए, पुत्रवधू ने इन्हें उस आश्रम का रास्ता दिखा दिया और वे बच्चे जो है विदेश में रहते थे, विदेश चले गए, अपने पिता को विदेश नहीं ले गए। इधर पत्नी ने पहचान लिया कि ये उनका पति है, लेकिन चूंकि वृद्धावस्था के कारण पति महोदय को ठीक से दिखता भी नहीं था, आंखें कमज़ोर थी, तो वो पहचान नहीं पाए कि ये उन्हीं की पत्नी है। आश्रम में काफ़ी सेवा और अच्छी भावना से सारे लोग थे और कुछ विशेष कुछ अपना तो पत्नी का भी रहा पति के प्रति कि अब इन्हें संसार में सब ने छोड़ दिया और अब ये मेरे आश्रम में आ चुके हैं। बहरहाल कहानी वहीं तक थी और मैंने बताया था कि इन्हें दाखिला उस आश्रम में मिला या नहीं मिला। दाखिला मिला, पत्नी ने दाखिला करा दिया अपने आश्रम में और उन्हें नहीं बताया कि वो उनकी पत्नी है। कुछ वर्षों के उनकी सेवा और उनके प्रति जो समझिए सेवा भाव के ही कारण पति को ऐसा लगने लगा कि ये महिला उनके जीवन में बड़ी उपयोगी साबित होगी अगर वे उसके और नज़दीक संपर्क में आए। बहरहाल बुढ़ापे में क्या चाहिए, सेवा चाहिए। और वे एक दिन वह व्यक्ति जो उसका पति था वो अपनी पत्नी से कहता है कि काश तुम मेरी पत्नी होती तो मुझे लगता है मेरा जीवन, बाकी का जीवन बड़ा अच्छा बीतता। यह तो जानती है कि वो पत्नी ही है। उसने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और अपने सख्त रवैये को बनाए रखा। वह कहीं भी अपने को कमज़ोर नहीं की और इस बात का खुलासा भी नहीं किया उस महिला ने कि वह वास्तव में उसकी ही पत्नी है। और बहरहाल उसी आश्रम में पति पत्नी रह रहे हैं। पति को अभी भी नहीं मालूम है कि यह उनकी ही पत्नी है। हो सकता है आने वाले वर्षों में वह महिला उन्हें बता दे कि मैं वही पत्नी हूँ, वही आपकी पत्नी हूँ जिसे आपने तिरस्कृत किया था। बहरहाल ये एक सामाजिक समस्या है। नाना प्रकार की उलझनों से समाज जूझता है, परिवार जूझता है और परिवारों में विघटन और तरह तरह की बातें आ जाती हैं। निजी जीवन में भी तमाम उथल पुथल होते हैं। ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है कि हर उम्र के साथ अपनी आवश्यकताएं भी घटती बढ़ती रहती हैं। उस समय संतान उत्पन्न करने की अनिवार्यता थी और बाद में उन्हीं संतानों ने उस पिता को तिरस्कृत कर दिया और उन संतानों के लिए उसने अपनी पहली पत्नी का तिरस्कार किया। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में बहुत से आयाम आते हैं, वहाँ सही निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है और कुछ गलत निर्णय जब हो जाते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम दोनों को भोगने पड़ते हैं। पूरा परिवार भी उससे अछूता नहीं रह पाता। इस समस्या पर आप लोग
अपने विचार विमर्श, अपनी राय दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी राय मेरी राय से भिन्न हो। मैं समझता हूँ कि पति ने गलत किया था, और अब मैं समझता हूँ कि उस पत्नी को अपने पति को सारी बात बता देनी चाहिए कि वह उनकी ही पत्नी है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, उस आश्रम में मैं जाने की कोशिश करूँगा। आज की बात यहीं तक। नमस्ते, राम राम।